उन सबको समाप्त कर देता है। दूसरा क्या करना है आपको, सुबह उठते ही जब आप उठें, आजकल बहुत सारे लोग सोते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं, बॉडी हिलती नहीं है, टाइट हो जाती है। एक गंदी आदत और हमारी पड़ गई है, चाहे कितनी गर्मी हो या कहीं हो, आप रात को पूरी रात एसी चला के ना सोएं। आप ध्यान रखें इस चीज को, बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं, पूरी रात एसी चला के ना सोएं। आप सामान्य व्यक्ति भी कोई सो रहा है, सुबह उठता है तो उसके जोड़ों में दर्द मिलता है, हाथ पैरों में। मैं तो राजनगर में थेरेपी करता हूँ, पेशेंट आते हैं, 70% रोगी इसी के कारण है, उनके जोड़ों में अर्थराइटिस हो गया है। क्यों हुआ है अर्थराइटिस? रात भर जो आप एसी चला के सोते हैं, उससे क्या होता है, पहले कमरे की गर्मी एसी खींच लेता है, कमरे की गर्मी के बाद, ठीक है, कमरे की गर्मी के बाद वो आपके खून की गर्मी खींचता है, फिर हड्डियों की गर्मी खींचता है, फिर वो नसों की गर्मी खींच लेता है और उसके बाद उसमें ठंड बैठाता है। फिर माताएं बहनें कहती हैं हमारे अर्थराइटिस हो रहा है, आप दवाइयां खाती, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज आप एक गड़बड़ करते हैं, सो के उठे, लोगों को ऑफिस जाना है, देर हो रही है, तुरंत क्या करा, ब्रश करा और नहाने चले गए। लेकिन इस चीज को ध्यानपूर्वक रखें कि उसमें नहाने से पहले, जैसे आप फोन को चार्ज करते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज क्या कर दें, आप अपने शरीर को हल्का सा योग कर लें। योग भी ना कर सकें तो आप दोनों हाथों को खींच के दोनों तरफ बॉडी को खींचते हैं, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, और हल्का सा बॉडी को हिला लें जरूर। उससे क्या होगा, जो बॉडी रात की सोई है, सुबह ब्लड सर्कुलेशन जरूर हो जाएगा। ठीक है। और आजकल एक रोग हो रहा है सिजोफ्रेनिया, जिसमें लोग बाथरूम में जाते हैं, तुरंत पानी डालते हैं, ना माइंड पे ब्लड पहुंच पाता, ना हार्ट पे, और दोनों के बीच में कोलैप्स हो जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है और व्यक्ति की बाथरूम में ही डेथ हो जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे योग करे ना करे, अपना शरीर थोड़ा तो नहाने से पहले जरूर करें, बिना इस नहाने ना घुसे इसके कारण, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दूसरी चीज, एक नाश्ते को सुधार दें। आजकल हर कोई बीपी और शुगर का मरीज है, इसका कारण है चाय। आपके घर में अगर सुबह चाय बनती है, ये 1970 से पहले हमारे देश में नहीं था। आज जहाँ घी, दूध, दही, मट्ठा होना चाहिए था, वहां की जगह चाय आ गई। उन लोगों को जो सुबह नाश्ते में चाय लेते हैं, उनका बीपी डिस्टर्ब होगा ही होगा, उन्हें शुगर होगा ही होगा। आप चाय बंद कर दें, चाय की जगह कोई भी आप नींबू पानी या कुछ भी लेना शुरू कर दें, और प्रैक्टिकल 15 दिन करके देख लें। आपको बस एक अंतिम बात और बता दूं, एक बात बताओ, कोई शराब पीने वाला हो, 1 महीने शराब ना पिए, उसे कोई दिक्कत होती है? लेकिन जो चाय पीने वाला है, अगर उसकी सुबह की चाय छूट जाए, सिर में दर्द होगा, उल्टी होगी, बहुत सारी दिक्कतें। तो बताओ कौन ज्यादा नशेड़ी है, चाय पीने वाला, शराब पीने वाला? तो आप देख लो, आप ज्यादा नशे में हो, ठीक है। और अंतिम बात, रात को सोने से पहले जो लोग ये चाहते हैं, एक तो नाश्ता ध्यान रखें कि अपना नाश्ता कच्चा रखो। कच्चे नाश्ता जो करता है, जैसे सुबह चने खा लो या सेब खा लो, सबसे पहला नाश्ता कच्चा होना चाहिए। आपको जीवन में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। और एक अंतिम फॉर्मूला बता रहा हूँ रात का, जिन भी लोगों को थकान रहती है और कोई भी दिक्कत होती है, अंतिम फॉर्मूला बता रहा हूँ, आंवला होता है, उसे आंवले को ले लो, और आंवले को बस रात को 1 चम्मच लेके सो जाओ चूरन के रूप में। आपको कोई दर्द, थकान, तनाव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन समय की मांग को देखते हुए बहन जी ने समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में बता